हेलो एवरीवन। मैं आप सबके सामने अपनी लाइफ को लेकर एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं पेशे से एक टीचर हूँ जो काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ उनकी लाइफ में, उनकी पढ़ाई में। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने खुद टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की खुद से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन इस बीच मैं कुछ स्टूडेंट्स को गाइड भी करता रहता हूँ साथ साथ अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। हाल ही में 6 से 7 महीने पहले एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसका नाम है कृष्णा। उसकी प्रॉब्लम्स ये थी कि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पढ़ाई में, उसकी डेली रूटीन प्रॉपरली उसको क्लियर नहीं है कि क्या करना है डेली रूटीन में, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे अप्रोच करना है, वगैरह वगैरह। और ये लगभग हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं। उसने दिल से अपनी हर बात को मेरे सामने खोल के रखा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको दिल से गाइड करने की कोशिश की। इसमें मेरा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं है, सारा क्रेडिट उस स्टूडेंट को जाता है जिसने दिल से अपनी हर बात को मेरे सामने रखा। और मैं तो बस एक पात्र था जिसकी वजह से, जिसके थ्रू वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था उसको गाइड करने का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसी के थ्रू मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कन्फेशन आपके सामने करूँगा। जब मैं उसे गाइड कर रहा था, उसकी प्रॉब्लम्स का हल उसके साथ मिलकर ढूंढ रहा था, तो मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ कि जो मैं उसे बता रहा हूँ ये कोई नॉर्मल बातें नहीं हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अपनी रूटीन को कैसे बनाना चाहिए, अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करना चाहिए, उसको सब कुछ सही ढंग से मैं बता रहा था। उसने जाने अनजाने में मेरी बात पे पूरा विश्वास करके उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और मुझे अपडेट देता था हर वीक, हर महीने कि मेरी लाइफ पहले से बेहतर हुई है, मैं टाइम पे उठने लग गया हूँ, टाइम पे पढ़ने लग गया हूँ। जो मेरी लाइफ में माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी वो सॉल्व हो गई काफ़ी हद तक, जिससे मेरे को अंदर बहुत ऐसे फील होता था। एक तरफ तो अच्छा लगता था कि किसी को फ़ायदा मिला मेरी बातों से, मेरी गाइडेंस से, लेकिन मेरी खुद की लाइफ बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है। मैं खुद सही टाइम पे उठ नहीं पाता हूँ, सही टाइम पे सो नहीं पाता हूँ, पढ़ाई सही टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, और साथ साथ अपने रिलेशंस को लेकर, अपने खाने को, अपनी डाइट को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान नहीं रख पाता हूँ। जो मैं जितना बताता हूँ सबको, उतना मैं अपनी लाइफ पे अमल नहीं कर पाता हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी है कि शायद आप इसको समझ ना पाएँ, लेकिन मुझे बताते टाइम ऐसे फील हो रहा है कि ये प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है और मैं इसका सोल्यूशन चाहता हूँ। अब मैं और अपनी लाइफ को वेस्ट होते हुए, अपने पोटेंशियल को वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो मैं इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, कैसे मैंने ढूंढा, कैसे मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, कैसे मैंने अपने आप को पढ़ा, इससे शायद आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सच सच। मैं कुछ छुपा नहीं रहा किसी से भी। तो मैं अपनी सच्चाई के साथ आपके सामने हर बात रखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट तो करूँ ही, साथ में किसी का भला भी हो जाए। और मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को रीड किया, पढ़ने की कोशिश की, ताकि जो छुपी हुई ईगो है, छुपा हुआ अहंकार है, वो मुझे मालूम चले। क्योंकि बिना प्रॉब्लम को जाने, बिना मुसीबत को अच्छे से देखे, बिना बीमारी को अच्छे से परखने से पहले हम उसका इलाज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह मैं अपनी जो भी अभी तक मैंने अपने आप को पढ़ा है, अपने आप को रीड किया है, अब वो आपको मैं बताने लगा हूँ। शायद इससे आप और मेरे साथ रिलेट करें, और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा और गहराई में लेकर जाऊँ, तो आप इमेजिन करो इन 4 उंगलियों को। इसमें ये उंगली, छोटी वाली उंगली है हमारे रिजल्ट्स, और ये उससे बड़ी वाली उंगली है हमारे एक्शंस, और ये बीच वाली उंगली है हमारा मन, और ये उंगली सिग्निफाई कर रही है जो हम हमारे मन के अंदर 5 दरवाज़ों से, यानी इंद्रियों से इनपुट डालते हैं।
99% लोग अपनी प्रॉब्लम्स का हल स्टूडेंट लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या तो अपने रिज़ल्ट को बदल कर या अपने एक्शंस को बदल कर। जैसे हमारी लाइफ के रिज़ल्ट्स क्या हैं कि हम इनकंसिस्टेंट हैं, ओवर थिंक करते हैं, फोकस नहीं कर पाते, हमारी लाइफ में हम बहुत सारा डर है, एंग्जाइटी है, कंपैरिजंस हैं, वगैरह वगैरह। और एक्शंस क्या हैं? एक्शंस हैं कि हम डेली लाइफ में देखो ना क्या एक्शन लेते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, पूरा दिन काम को अवॉइड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और फिर हम जाने अनजाने में अपने काम को टालते ही रहते हैं। हमें पता है, साफ साफ दिख रहा है कि अभी हमको ये काम करना है, लेकिन हम उसको टाल देते हैं। और कैसे टालते हैं अपने मन को, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं पढ़ सकता। और हम अपनी लाइफ का सोल्यूशन ज़्यादातर यहीं पे ढूंढते हैं। हमको लगता है हम इनकंसिस्टेंट हैं तो हम नई रूटीन बनाते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम को अवॉइड करते हैं, या हमको रिज़ल्ट दिखता है कि यार मेरी लाइफ में मेरे से फोकस नहीं हो रहा, तो मैं फोकस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। किसी न किसी तरीके से हम जो सोल्यूशन है अपनी लाइफ का यहीं से ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में मोटापा आ गया है, आप बहुत गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो ये तो रिज़ल्ट है जो आपको मिला है लंबे समय तक कुछ काम करके, और अब आप इसे बदलना चाह रहे हैं। लेकिन ये बदलेगा ऐसे थोड़ी, आपको बदलना पड़ेगा अपने मन को और अपने इनपुट को जो इस मन के अंदर आप डाल रहे हैं। जैसे हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा मन बहुत ज़्यादा सोचता है, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, तो हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती करके। हमको पता है कि फ़ोन की वजह से हम बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो हम फ़ोन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मायने में प्रॉब्लम का हल, प्रॉब्लम का सलूशन हमको मिलेगा अपने इनपुट बदल कर, अपने 5 दरवाज़ों में जो आप एंटर करवाना चाहते हैं उनको बदल कर। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप फील करना चाहते हैं, वो वही करो जो आपकी लाइफ में आपने सोचा हुआ है। आपने सोचा है कि मुझे कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए आपने एक रूटीन बना ली। अब उस रूटीन में आप अपने 5 दरवाज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ एंटर करने दो जो आपको उस गोल तक पहुंचाएगी। जैसे आप डेली सिर्फ अपनी किताबों को देखो, उन वीडियोस, उन लेक्चर्स को देखो जो आप अपनी इंद्रियों से उसको ऑब्ज़र्व करोगे, महसूस करोगे, उस पर नोट्स बनाओगे, उसकी रिवीजन करोगे, उस पर टेस्ट दोगे, तो आपकी 5 इंद्रियां उस मोमेंट में ज़्यादा समय इन्वॉल्व रहेंगी आपके प्रोडक्टिव काम में। और अगर आप अपनी 5 इंद्रियों को किसी एक ऐसे काम पे लगा कर रखते हैं जिसमें आपको सही मायने में लगना चाहिए, तो अल्टीमेटली कुछ दिन बाद आपका मन शांत होने लग जाएगा, कम डिस्ट्रैक्ट होगा, और आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो कर्म हैं, वो भी बदलने लग जाएंगे, और फाइनली जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो सही जड़ है, सही प्रॉब्लम है हमारे मन की कि हम इन 5 दरवाज़ों से, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, इससे जो हम अपने मन के अंदर डाल रहे हैं, बस इस पे ही हमको कंट्रोल करना है। अब मन को कंट्रोल करने के रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी ना, वो आएगी फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन से हमको सब तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम फ़ोन में कॉमेडी वीडियोस देख के एंटरटेन हो सकते हैं, हंस सकते हैं, और खुश रहना हर इंसान की टेंडेंसी होती है। और साथ में अगर हमको कोई नॉलेज लेनी है, ज्ञान अर्जित करना है, तो हम किसी गुरु का सत्संग चला सकते हैं, कोई पॉडकास्ट चला सकते हैं, कोई लेक्चर देख सकते हैं, जिससे हमको ज्ञान मिल जाएगा। अगर हमको वैसे ही आराम करने का मन कर रहा है, तो हम मेडिटेशन के वीडियोज़ ऑन करके और आराम से अपने मन को मेडिटेटिव फील देंगे। और सही मायने में फ़ोन से हमको हर तरीके की खुशी मिल जाती है, जो शायद हमको अपने फेवरेट इंसान में भी नहीं मिलती। तो भाई इसको छोड़ पाना हमारे मन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आदत लग चुकी है, और ये बहुत बुरी और गहरी आदत है। हम डेली अगर अपने फ़ोन को चेक करें कि कितने घंटे मैंने आज फ़ोन यूज़ किया, या पिछले 1 महीने से, 2 महीने से मैं कितना ऑन एन एवरेज अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि ये फ़ोन की प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। अब जैसे ही आपको पता चलेगा, तो हमारा जो माइंड अभी के समय रेस्टलेस है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो ये सोल्यूशन भी अपने हिसाब से ढूंढेगा। ये बोलेगा आज से मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, आज से मैं फ़ोन को अलमीरा में रख दूँगा, या इसको लॉक लगाकर बिल्कुल
ऐसी जगह पे छोड़ दूंगा कि मैं इसको टच ही ना करूँ 1 महीने तक। या आप अपने फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब ऐप्स डिलीट कर देंगे, या अपनी स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। तरह तरह की बहुत से तरीके हैं अपने फ़ोन से छुटकारा पाने के। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, ये मैंने सब अप्लाई किया हुआ है लाइफ में, और इनसे सोल्यूशन मिलता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। लगातार अगर मुझे अपनी फ़ोन की आदत को छोड़ना है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कर्म करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, वो सही काम करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। और वो सिर्फ़ और सिर्फ वो काम है जो आपने खुद अपनी रूटीन में लिखा होगा। जो रूटीन आपको अपने गोल तक लेकर जाएगी, उस रूटीन के हर काम को करने में जब आपका मन लगने लग जाएगा, और ये धीरे धीरे होगा, और अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास ही फ़ोन पड़ा हुआ है, आपका फेवरेट यूट्यूबर या आपका फेवरेट टीचर या आपका फेवरेट गुरु का वीडियो भी आज ही आया है, तो भी आपका देखने का मन नहीं करेगा। चाहे आईपीएल चल रहा हो, चाहे वर्ल्ड कप चल रहा हो, आपका मन ही नहीं करेगा देखने का। तो फ़ोन को छोड़ने का तरीका ज़बरदस्ती में नहीं है, बल्कि शांति से अपना काम करने में है। हमारी लाइफ की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लाइफ में हमको जब भी कुछ देर के लिए पढ़ना होता है ना, कि लगातार 1 घंटा 2 घंटा हमको फोकस के साथ एक लेक्चर अटेंड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से मेमोराइज़ करना है, समझना है, तो इसमें मेहनत लगती है। और हर सब्जेक्ट के लिए सेम मेहनत करनी पड़ती है, हर चैप्टर के लिए सेम मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी डेली। आप जैसे डेली एक लेक्चर लगाएंगे तो ये मेहनत आपको लगभग लगभग रोज़ करनी पड़ती है, और हमको अंदर से एक डिस्कम्फर्ट, एक बेचैनी सी फील होती है, और हम जाने अनजाने में अपना फ़ोन पकड़ लेते हैं, या जाने अनजाने में ये सोचते हैं कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, थकान सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो हम थोड़ी देर नींद ले लेते हैं। या हमारे सामने हम कोई फ़ोन के अंदर वीडियो देख लेते हैं खाने को लेकर, तो हम खाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमारी प्रॉब्लम फ़ोन में थोड़ी है। हमको अच्छा थोड़ी लगता है फ़ोन चलाकर, हमको अच्छा थोड़ी लगता है सोकर। हम जब सोकर उठते भी हैं तो हमको ऐसे महसूस होता है कि और थकान हो गई है, क्योंकि हम गिल्ट में सोते हैं, चिंता लेकर सोते हैं, जिस वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। और फिर हमको कोई ब्लेम करता है कि तुम पूरे दिन पड़े रहते हो, तुम पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो। हमको अगर हम पूछें तो हमको अच्छा नहीं लगता ये सब करके। हम बल्कि भाग रहे होते हैं उस डिस्कम्फर्ट से जो हमको रोज़ महसूस होगा पढ़ाई करने से, अपना काम करने से। हम उससे भागते हैं। उससे भागने के चक्कर में हम चाहे जो कुछ भी पकड़ लें, उससे हमको ना तो फ़ायदा मिलता है और ना खुशी मिलती है। तो सही मायने में ये हमारी आदत बन चुकी है बचपन से अपने सही काम को, अपनी पढ़ाई को टालने की। और ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप पढ़ते समय कुछ ऐसा महसूस करो मन में जो आपको अच्छा ना लगे। आपको ऐसे फील है, यार इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये तो फील होगा ही, ये हिस्सा है उस प्रोसेस का, और हमें इससे भागना नहीं है। जब हम इससे भागना बंद कर देंगे ना, तो हमारी इस प्रॉब्लम का हल, इसका सोल्यूशन हमको अपने आप मिल जाएगा। हम जाने अनजाने में हर समय मोटिवेशन ही तो ढूंढ रहे हैं। हम कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या अपने माता पिता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, किसी टीचर की बात सुनते हैं, तो हम जाने अनजाने में कंपैरिजन करके अपने आप को मोटिवेट ही तो करते हैं कि मैं भी अपने जीवन को बदलूंगा। लेकिन वो बदलाव परमानेंट नहीं हो पाता। और ये सेम प्रॉब्लम में मैं भी हूँ। मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ अपनी इस जर्नी से, अपने इस शुरुआत से, कि मैं सिर्फ दूसरों के जीवन को बदलने का ध्यान में ना रखूं। अगर इससे किसी का फायदा हो जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होगी जब मैं खुद अपने जीवन को बदल सकूं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। क्योंकि मैं बार बार कितना मोटिवेशन ढूंढूंगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है जीवन में, मैं सबको देखकर अपने जीवन में कमी ढूंढता रहूंगा, तो मैं खुद कब कुछ कर पाऊंगा। सिर्फ इसी वजह से मैं ये जर्नी अपनी शुरू कर रहा हूं, और इसको मैं कुछ सिस्टमेटिक ढंग से करूंगा। अब ये कोई इस तरीके की शुरुआत नहीं है, इस तरीके की जर्नी नहीं है कि जिसमें मैं
मुड़ के वापस आ जाऊं। इसीलिए एक सिस्टम मैंने उस स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाया था तब। इसमें अच्छे ढंग से हमारे को इत्मीनान से पूछ के कि हमको जीवन में करना क्या है, उसके अनुसार अपनी डेली रूटीन बनाना, अपनी रूटीन को लगातार ट्रैक करना और फिर उस पर अमल करना, अपने अंदर की ईगो मिटाकर, और लगातार करना, क्योंकि अब पीछे मुड़ के वापस नहीं आना। मुझे कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए अपने जीवन में। मैं अपने जीवन को परमानेंटली बदलना चाहता हूँ और अपने मन से शांत होना चाहता हूँ। इसी वजह से ये मैं जर्नी, ये मैं रास्ता तय करने का सोच रहा हूँ। और इसको मैं एक्चुअली में इस इन्वायरमेंट में आपको नहीं समझा पाऊँगा। एक टीचिंग माइंडसेट से हूँ, तो मुझे एक वाइट बोर्ड और एक मार्कर चाहिए आपको अच्छे से बताने के लिए कि मैं कैसे अपने इस जीवन को बदलने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने जीवन को डॉक्यूमेंट तो कर ही रहा हूँ, दिखा तो रहा ही हूँ वीडियोस के थ्रू, तो शायद इससे आपको भी फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मैं सही मायने में, मेरी सिर्फ इतनी इंटेंशन है कि मैं अपने जीवन को बदल सकूँ। तो चलो अब घर जाकर आपको मैं वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि मैं कैसे आने वाले 1 से 2 महीने अपने जीवन को अप्रोच करूँगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं लाइफ में थोड़ा परेशान हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा ध्यान एक जगह पर लगता नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। और इसी के सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका तैयार किया था एक स्टूडेंट के साथ मिलकर। उस स्ट्रक्चर्ड, उस सिस्टमैटिक तरीके से मैं अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं दूसरों को सिखाता हूं, अगर मैं खुद उस पर अमल ना करूं, खुद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ना करूं, तो शायद वो दूसरों के लिए भी नहीं होगा। तो मैं पहले खुद इस रास्ते पर, इस जर्नी पे चलकर दिखाऊंगा आप सबको। और मैं ये सब कुछ अपने व्लॉग्स के जरिए और अपने इस टीचिंग स्टाइल के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, मैंने क्या सिस्टमेटिक तरीका ढूंढा हुआ है। टोटल 5 स्टेजेस हैं। जैसे कि ये पूरा का जो एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, ये अपने आप को डिस्कवर करना चाहती है। इस डिस्कवरी में, अपनी इस जर्नी में हम अपने आप को डिस्कवर करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाएंगे थोड़ा, और अपने आप को सरेंडर करेंगे रूटीन के आगे जो हमें फॉलो करनी है, जिससे हमको अपने सारे गोल्स अचीव होते हुए दिखेंगे। और ये जर्नी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसमें टोटल 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 एंड 5। हर स्टेज में मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, ताकि अगर आप मेरे साथ साथ अपनी लाइफ को भी थोड़ा बहुत बदल सकें, कुछ फायदा ले सकें मेरी इस जर्नी से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले वीक में टोटल 42 डेज तक, लगभग लगभग कम से कम 42 डेज, ना तो 21 डेज, ना ही 3 डेज, ना ही एक हफ्ता, ना एक महीना, पूरे 42 डेज तक हमको ये फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, या मुझे फॉलो करना है। सबसे पहला कि हमको रैंडमली आज के आज एक रूटीन बनानी है कि मैं कल से एक हफ्ते तक क्या करूंगा। बिना सोचे समझे आपको अपने हिसाब से एक रूटीन बनानी है अपनी, और उसको फॉलो करना है एक हफ्ते तक। और जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ कि आप कल से 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे उठते हैं 7 बजे, 8 बजे या 10 बजे, लेकिन कल से आप 4 बजे उठने की रूटीन में लिख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो आप अभी कर रहे हैं ना, जो आप अपनी रूटीन में डेली करते हैं, उसको एज इट इज लिखो, बस उसी को शिद्दत से करो। अब आप सोचेंगे यार, हम वैसे तो पूरा दिन आराम ही करते हैं, पूरा दिन आलस ही मचाते हैं, तो हम इसको कैसे लिखें, शर्म आएगी लिखने में भी। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, ज्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है एक रूटीन में। आइडियलिस्टिक आप जो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख दो, फिर बाद में परेशान होते फिरो। तो अभी के लिए बस आपको अपनी रूटीन लिखनी है, जिसको फॉलो कर लो, बस थोड़ा बहुत कोशिश करनी है। ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करनी है 7 दिन तक। अब इसमें आप करेंगे क्या, अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो आप वैसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे अभी जी रहे हैं, तो आप अपने मन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मन को तभी अच्छे से आप देख सकेंगे जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर होकर उसको देखेंगे। जैसे एक स्विमिंग पूल है, उसमें आप डूब रहे हैं, काफी समय से डूब रहे हैं, और अगर आपको वहां से उठाकर स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे बिठा दिया जाए, तो अब
आप दूसरों को डूबते हुए देखोगे या अपने आप को ही देखोगे कि मैं कैसे डूब रहा हूं यार, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। तो बस ठीक इसी तरीके से आपको अपने आप को, अपने मन को ऑब्जर्व करना है 7 दिन तक बिना जबरदस्ती किए। फिर उसके बाद आती है दूसरी स्टेज। इस स्टेज में हमको बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने 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 आप से। सबसे पहला कि हमारी रूटीन को हम खुद फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या भगवान हमसे फॉलो करवा रहे हैं। सिंपल भाषा में, हम अपनी रूटीन को खुद फॉलो करते हैं या भगवान की मर्जी से वो अपने आप फॉलो होती है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा पूरे 42 डेज कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अभी के लिए आपको बस इस क्वेश्चन को अपने मन में एक बीज की तरह रख देना है, और 42 डेज बाद ये कब एक पौधा बन जाएगा और कुछ सालों बाद ये पेड़ बन जाएगा जिसपे फल भी लगेंगे। तो अभी के लिए बस ये क्वेश्चन अपने मन में डाल दो और इसका आंसर मत ढूंढना। अभी चैट जीपीटी खोल के आप आंसर ढूंढने लग जाओ, मिल तो जाएगा ये आंसर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को एज इट इज अपने मन में रख लो बस। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पहले हफ्ता कंप्लीट होने के बाद आपको इसी के ऊपर काम करना है अब आने वाले कुछ हफ्तों तक, जिसमें आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे अपनी रूटीन बनाने में, अपना डाइट चार्ट बनाने में, अपना एक वर्कआउट प्लान बनाने में। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती, ना फैमिली की, ना सोसाइटी की, ना कोई प्रेशर होता, ना कोई बर्डन होता, तो आप अपने 24 घंटे को कैसे स्पेंड करते। देखो, हम ऐश करने के लिए, इंजॉय करने के लिए रूटीन तो बना नहीं रहे हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम अपने 24 घंटे को बिना प्रेशर के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना बर्डन के अगर स्पेंड करेंगे तो वो भी तरीके से करेंगे यार। देखो, हर इंसान इन तरीकों में ही अपने 24 घंटे स्पेंड करता है। या तो थोड़ा सो लेगा, या थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेगा, थोड़ा बहुत खाना खाने में अपना टाइम लगाएगा, काम करेगा, पढ़ाई करेगा, रिलेशंस को थोड़ा समय देगा, हॉबी को फॉलो करेगा। किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को वीडियोस बनाना पसंद है, किसी को टीचिंग करना पसंद है, जो जैसी जिसकी इच्छा। फिर थोड़ा बहुत आप प्लान भी तो करेंगे कि आज के दिन मुझे क्या करना है। रात को सोने से पहले मैंने आज कितना काम कंप्लीट किया जो मैंने सोचा था, ठीक इसी प्रकार आने वाले एक हफ्ते तक मैं क्या काम करूंगा। तो प्लानिंग में भी हर इंसान थोड़ा बहुत समय स्पेंड करता है, और भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत समय हर इंसान ही देता है, चाहे मंदिर जाएगा, चाहे घर पे ही पूजा अर्चना करेगा। तो टोटल इन्हीं जगहों पर थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हर इंसान अभी अपना समय बिता रहा होगा 24 घंटे का। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अनुसार डिसाइड करना है अब हर कैटेगरी के अंडर। जैसे स्लीप के अंडर आप लिखेंगे कि मैं कितने घंटे सोऊं, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे। अभी के लिए लिख लो कि मैं कितने घंटे, अगर मेरे को कोई फ्रीडम, फुल फ्रीडम हो, कोई चिंता ना हो, किसी तरीके का बर्डन ना हो, तो मैं कितने घंटे सोऊंगा, कौन सा वर्कआउट करूंगा। देखो, बहुत तरीके के वर्कआउट्स होते हैं, आपको बस अपनी पसंद लिखनी है। इनफाइनाइट तरीके के वर्कआउट्स हैं जो आप देख सकते हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया ओपन करो, आपको दिख जाएगा सब कुछ। लेकिन आपको अपनी पसंद लिखनी है कि आपको क्या पसंद है। जैसे किसी को योगा करना पसंद होता है, किसी को रनिंग करना पसंद होता है, किसी को मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद होता है, किसी को जिम जाना पसंद होता है, किसी को तरह तरह की अलग अलग वर्कआउट्स हैं। तो आपको अपनी पसंद लिखनी है अभी के लिए। फूड में भी बहुत सी चॉइसेस होती हैं, आपको अपनी चॉइसेस लिखनी है। ऐसे ही काम को लेकर आपको अलग अलग तरीके के काम करना पसंद होगा इन फ्यूचर। आप सोच रहे होंगे कि मैं टीचिंग करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूंगा, या मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, या मैं, बहुत से काम हैं। आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सो ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा काम पसंद है। अगर कोई चिंता ना हो तो कौन सा काम आप करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसे ही पढ़ाई, पढ़ाई तो देखो हर बंदे के लिए जरूरी है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पढ़ना तो फिर भी पढ़ जरूरी है। क्या पता आने वाले टाइम में समय चेंज हो जाए, सिनारियो बदल जाए देश विदेश का। तो आप अगर पढ़ने की आदत को नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी जीवन में मार नहीं खाते हैं। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लिखोगे कि क्या पढ़ना चाहोगे अगर आपकी लाइफ में कोई प्रेशर ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई चिंता ना हो। ठीक, रिलेशंस में भी आपको लिखना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको मुझे अपना समय देना होता है, जाने अनजाने में। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार, भगवान। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको समय नहीं देते हैं अच्छे से। बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको कौन पसंद है, किसके साथ आपकी वाइब मैच करती है, बस उनका नाम लिखना है अभी के लिए। फिर अपनी हॉबी लिखनी है
कि आपको एक ऐसा काम चुनना है जिसमें आप डेली आधे से 1 घंटा दें और उसको करें बस। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। जैसे किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, तो वो गिटार बजाने में मस्त रहता है, उसको एन्जॉय फ़ील होता है। सही मायने में एक ऐसे महसूस होता है कि उसको कोई चिंता नहीं है। वो कुछ ऐसा समय बिताता है जिसमें वो बिल्कुल मग्न होता है। तो बस ऐसा कोई काम आपको भी डिसाइड करना है। हर इंसान की लाइफ में बहुत सी हॉबीज होती हैं जिसको वो परस्यू करना चाहता है, लेकिन आपको बस लिख लेना है उनको एज ए चॉइसेस अपने लिए। ऐसे ही प्लानिंग, आप प्लान तो करते हैं, लेकिन किस तरीके का प्लान? कुछ लोग प्लान करते हैं कि आने वाले 1-2 घंटे तक कैसे प्लान करूंगा, मैं फ्यूचर प्लान करने की सोचता है, वो सोचता है कि आने वाले 1 महीने तक मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लाइफ को लेके क्या करूंगा। तो आपको प्लानिंग एक ही बार में अभी कर लेनी है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को अब से अप्रोच करेंगे। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल एक्ट, भगवान के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। जो लोग अंधविश्वास करते हैं या जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि पता नहीं यार भगवान है या नहीं है। मैं ये समझता हूँ आपके मन की दशा को। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर आप किसी को नहीं भी मानते हैं ना, तो भी आप अवेयरनेस को तो इंपॉर्टेंस देते होंगे ना। तो अपनी अवेयरनेस के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? कोई बोलेगा मैं मेडिटेशन करूंगा, कोई बोलेगा मैं थोड़ी देर प्राणायाम करूंगा, योग निद्रा में बैठूंगा या लेटूंगा। तो वो स्पिरिचुअल एक्ट में ही आता है। आप गाय की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, या भगवान के लिए एक दिया जलाएंगे, या नाम जप करेंगे। तरह तरह की बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो हम भगवान के लिए करते हैं। आपको पसंद भी बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी के लिए लिख लेना है बस, कुछ सोचना नहीं है। ये फ्रीडम है आपको जो अभी मिल रहा है इस वीडियो के जरिए, कि आपको बस अपनी पसंद लिखनी है, किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी टाइम के बारे में नहीं सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना। बस यहाँ पे लिखना है कि मैं अपने 24 घंटे को कैसे कैसे स्पेंड करूंगा अगर मेरे को फ्रीडम होता। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन तक आपको इतना पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या पसंद है, लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन आप किसमें अच्छे हैं। या इसको और तरीके से लेते हैं कि हम किसमें अच्छा होना चाहते हैं। जैसे आप वर्कआउट में बहुत से ऑप्शंस लिख लेंगे, योगा, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, जिम जाना, है ना। अलग अलग हम एक्सरसाइजेस या वर्कआउट्स लिख लेंगे इस कैटेगरी में। लेकिन भाई आपको ये डिसाइड करना है इस क्वेश्चन के अनुसार कि आप किसमें अच्छे हैं, आपको क्या आता है। हो सकता है आपको कुछ ना आता हो, लेकिन आप किसी चीज में अच्छा होना तो चाहते हैं ना, किसी एक में। कि मैं यार, मेरे को पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन मैं योगा करना चाहता हूँ, मेरे को पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे जिम करना है। किसी एक चीज को डिसाइड करना है इस क्वेश्चन के अनुसार आपको। इसी सेकंड क्वेश्चन के अनुसार आपका इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ये खुद आप करोगे, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। देखो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूं। ये भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जाने अनजाने में बंदा यही तो करता है, और क्या ही कर लेगा। सोच कर देखो, और क्या ही कर लेगा, यही तो सब कुछ करता है हर इंसान। तो इसी के अनुसार हमने सेकंड क्वेश्चन में जो लिखा है, हमको थर्ड क्वेश्चन पे आना है अपने हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मुझे बहुत कुछ पसंद था काम को लेकर। मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, योगा करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और भी जैसे कुकिंग अच्छी लगती है मुझे, लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे नेचर में रहना पसंद है। पर ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जिसको करके आपको पैसे ना मिलते हों। लोगों से बात करके भी आपको पैसे मिलते हैं। अगर अच्छे ढंग से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, तो बात करने के भी आपको पैसे मिलेंगे। तो मुझे पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करना चाहता हूं अब से। जैसे मैंने डिसाइड किया मुझे टीचिंग करनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार पढ़ाकर। कोई देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पढ़ाकर अच्छा लगता है क्योंकि इससे मैं समय को भूल जाता हूँ। मुझे टाइम की चिंता ही नहीं रहती, मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया। तो बस इसीलिए मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, और मैंने इस कैटेगरी में अपने लिए काम चुन लिया। पसंद तो बहुत कुछ था, उसको हम हॉबी की तरह कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन काम के तौर पे मुझे एक डिसाइड करना है, वो हमको थर्ड क्वेश्चन बताएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जो है स्टेज नंबर 3। देखो भाई, यहां तक फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तक आपको क्या मिल चुका होगा। यानी 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे लगभग लगभग। हमको इत्मीनान से करना है भाई, क्योंकि हमको अपनी रूटीन फॉलो करने में ध्यान देना है। ये तो साथ साथ होता रहेगा, ये डायरेक्शन आपको साथ साथ मिलती रहेगी। यहां तक आपको अपनी रूटीन मिल जाएगी कि आपकी एक डेली रूटीन होगी,
देखो यही तो कर रहे हैं हम, 24 घंटे को कैसे स्पेंड करना है, क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं कितने घंटे सोऊंगा। 24 घंटे में से कुछ टाइम आप स्लीप के लिए निकाल दिया, कुछ टाइम वर्कआउट के लिए निकाल दिया, कुछ काम के लिए, कुछ हॉबी के लिए, कुछ रिलेशंस के लिए, कुछ प्लानिंग के लिए, कुछ भगवान के लिए। तो बेसिकली हम अपनी रूटीन बना रहे हैं, और मैं इसमें आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपकी रूटीन में आपको फोर्स कर रहा हूँ और आप दुखी हो रहे हैं। और कितने ही यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बता रहा है, और हम हर महीने, हर कुछ दिन बाद अपनी रूटीन को बदलते रहते हैं। तो हम कहाँ से डायरेक्शन पालेंगे, कहाँ से हमको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी कि हमको जीवन में करना क्या है? सिर्फ इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहां तक आपकी रूटीन बन जाएगी, एक डाइट प्लान बन जाएगा, एक वर्कआउट प्लान बन जाएगा जिसको आप खुद बनाएंगे। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रूटीन बना लेना, डाइट चार्ट बना लेना या वर्कआउट प्लान बना लेना, ये नहीं होता कि अब आप इसको फॉलो भी करने लग जाओगे। रूटीन तो बनी पड़ी है, पहले से भी बना रखी होगी कई लोगों ने, और कई लोग अब बना के बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि कल से हम उसको फॉलो करने लग जाएंगे फुल फ्लेज्ड, ऐसे नहीं होगा। सो अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। इसमें हमको समझना है कि हमारा मन हमको किस किस तरीके से फंसाता है, किस किस तरीके से हमको हराने की कोशिश करता है जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं लाइफ में। जैसे मन के लगभग लगभग 10 तरीके होते हैं, और ये 10 तरीके कुछ छोटे मोटे तरीके नहीं है, ये बहुत खतरनाक तरीके हैं जिसमें मन बहुत बहुत ज्यादा शातिर है, जो हमको फंसा ही लेता है मोमेंट में। जैसे इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, कामनाएं पैदा होती हैं, गुस्सा आता है समय समय पर हमको, हमारे मन में अलग अलग चीजों को लेके लालच पैदा होता है। अभी पढ़ने बैठे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते मन में एक इच्छा आई, उसके प्रति लालच पैदा हुआ, और नहीं मिले तो गुस्सा आने लग जाएगा। फिर हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे अभी जाने अनजाने में हमको एक आदत लग चुकी है। जैसे अब अपनी रूटीन फॉलो करनी स्टार्ट करेंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अटैच हो चुके थे, बेड के साथ, या अपने सोफे के साथ, या एक खाने के साथ, अपने रिलेशंस में किसी के साथ। तो आपको समझना है कि मन आपको किस किस तरीके से अटैचमेंट के जरिए फंसाने की कोशिश करता है। फिर है ईगो, अहंकार अगर भरा होगा आपके अंदर तो शायद ये वीडियो ही ना देखें आप। अब यहीं पे स्किप कर देंगे कि यार ये क्या बोल रहा है फालतू में, टोपी पहन के खड़ा हो गया हमारे सामने और लग रहा है काफी देर से ज्ञान झाड़ने, खुद तो फॉलो करता नहीं है। ईगो, ये ईगो का रूप है जो आपके सामने प्रकाशित होगा, और आपको अपनी जर्नी में आपको एक कदम रखने से पहले ही गिरा देगा। तो ईगो एक तरीका है मन का आपको डिफीट करने का। फिर है जेलेसी, फिर है नफरत, फिर है कंपैरिजंस। हम जब अगर अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं ना, हमें क्लास में हैं 30-40 बच्चे क्लास में साथ में पढ़ते हैं, तो कोई एक दो बच्चे तो होंगे ना जो अपनी रूटीन में कंसिस्टेंट होंगे, और जब हम उनको देखते हैं ना तो मन में स्टार्ट होता है कंपैरिजन कि यार ये तो फर्स्ट आ जाएंगे, ये तो मेरे से आगे निकल जाएंगे, अच्छा ये कर रहे हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो ये कॉन्स्टेंटली हमारे मन में कंपैरिजंस चलते रहते हैं। ये तरीका है मन का हमको हराने का। फिर है डर, और फिर है लेजीनेस। हमारे मन में बहुत से डर हैं, डर तो आएगा ही जब कुछ काम ही नहीं करेंगे, एक्शंस ही नहीं लेंगे, ओवर थिंकिंग ही करते रहेंगे, तो डर तो आएगा ही ना। और डर के साथ साथ लेजीनेस, आलस, हर तरीके से हमारे मन में, हमारे शरीर में आलस भरा हुआ है। हम अलार्म लगाएंगे ना कल से सुबह जल्दी उठने का 5 बजे, अपने हाथों से ही हम उस अलार्म को बंद करेंगे। देखो कितना गहराई से हमारे शरीर के रोम रोम में ये जो 10 तरीके हैं, इससे मन हमको फंसाने की कोशिश करता है। तो मैंने एक सिस्टमैटिक तरीका तैयार किया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं, वेट करना। जैसे इन पहले 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने एक रूटीन बना रखी है, जैसे ये देख रहे होंगे शायद आप, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा वैसे। अब इस रूटीन में ये आपकी रूटीन लिखी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी रूटीन की टाइमिंग लिख दी कि कितने बजे कौन सा काम करेंगे वगैरह वगैरह, और ये महीने के 30 दिन तक की पूरी आपकी लिस्ट है। इसमें आप डेली जो भी काम करेंगे उस पर टिक लगा देंगे, जो नहीं कर पाए उस पर क्रॉस लगा देंगे, और जैसे ही दिन पूरा होगा एंड में आपको अपने किसी भी इंपॉर्टेंट इंसान से, जिसकी सामने आप लाइफ में सरेंडर करना चाहते हो कि यार मैं इसको बताना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो आपकी लाइफ में होने चाहिए माता पिता या आपके टीचर। इसके अलावा भगवान हो सकते हैं, आप भगवान का साइन करवा लो, रोज ओम लिख लो। पूरे दिन के काम करने के बाद भगवान को बोलो भाई हमने कोशिश की थी, बहुत से काम नहीं हुए, कुछ काम हो गए, एंड में ओम का साइन बना के चिंता मुक्त होकर सो।
इसी तरीके से 4 महीने का है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, जिसको करना है 42 डेज की बजाय हम 120 डेज तक भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अगर फायदा मिले तो करना, नहीं मिले तो कोई आपकी इच्छा, लेकिन मैं इसको जरूर करूंगा। अब ये जो मैंने आपको बताया कि यहां तक आप अपनी रूटीन को बना लेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, लैमिनेट करवा के दीवार पे छाप देंगे, लेकिन इससे आपकी रूटीन फॉलो थोड़ी होने स्टार्ट हो जाएगी, आप कंसिस्टेंट थोड़ी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। सो इसके लिए आपको इसका कुछ इलाज करना होगा। आप जो जीवन में कर रहे हैं, अगर वो करते रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं होने का, कोई रूटीन फॉलो नहीं होनी। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आलस करना छोड़ना पड़ेगा, जिन जिन बातों से आपको डर लगता है उनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और ये अभी नहीं होगा, जब मौके पे गुस्सा आएगा तो उसका इलाज उसी समय ढूंढना। जब आपको कोई इच्छा हो नशा करने की, घूमने जाने की, वगैरह वगैरह, तो उस इच्छा को जैसे ही आपने देखा कि मन मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसी समय इसको कुछ बातें बनाओ, कुछ बातें बताओ, कुछ बोलो इसके साथ, कुछ बात करो, तब ये समझेगा अच्छी अच्छी बातें, जिससे हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी इंटेलेक्ट स्ट्रोंग होती है, जिसकी वजह से हम ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम इस रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और हमको छोड़ने पे ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ अपनी रूटीन फॉलो करनी है, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि मन में ऐसे बुलबुलों की तरह ये उठ रहे हैं, गुस्सा उठेगा, कभी इच्छा आएगी, कभी लालच आएगा, कभी डर पैदा होगा, कभी कंपैरिजन आएगा, कभी नफरत पैदा होगी, किसी को देखकर जेलसी होगी, आलस आएगा पढ़ने के साथ साथ। तो आपको बस देखना है, हमको तो रूटीन फॉलो करनी है, ये साथ में अपने आप छूट रहा है। इसके लिए भी मैंने तैयार कर रखा है सिस्टम, मैं आपको दिखाता हूं। शायद आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये एक बोर्ड है जिसपे मैंने अपनी 10 के 10 जो मन के तरीके हैं, ये जो मन के 10 तरीके हैं ना, जिससे हमको फंसाने की कोशिश करता है, मैंने बहुत ध्यान से एक एक तरीके को लिखा कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे को किस किस तरीके की इच्छा होती है, मेरे को गुस्सा कब कब आता है, मेरे को लालच किस वजह से होता है, किन किन के साथ मैं अटैच्ड हूं बहुत ज्यादा, कि अगर वो अचानक से मेरी लाइफ से चले जाएं, मेरे से मेरा फोन छिन जाए, मेरे से मेरे लाइफ में जो भी कंफर्ट्स हैं वो चले जाएं, तो मैं क्या उनके बगैर जी लूंगा? तो मुझे लिखना है उनके बारे में। फिर ऐसे ही इसकी वजह से मेरे अंदर ईगो डेवलप हो जाती है कि मैं तो बस अपने में ही खो जाता हूँ, कि मैं नहीं सुनता फिर किसी और की। जेलसी किस किस को लेकर आती है, नफरत किस किस को लेकर आती है हमारे मन में, हम किस किस के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम किस बात को लेकर डरते हैं अपने जीवन में जिसको हम काफी समय से इग्नोर कर रहे हैं। फिर लेजीनेस कब कब हमारे मन में एंटर करती है, जिसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। तो ये सब आपको सिस्टमेटिकली मैं लिखवाऊंगा इस पूरी 42 डेज की जर्नी में, आपको चिंता नहीं करनी है। आप देखेंगे अपने आप, आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए इस चीज की। अब यहां तक इतना तामझाम करने के बाद भी मैं आपको गारंटी देता हूं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रूटीन भी बना ली, डाइट प्लान भी बना लिया, वर्कआउट प्लान भी बना लिया, और ये तामझाम भी कर लिया अपने मन को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों तक जरूर आप कर लेंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं कि आप टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी रूटीन में कंसिस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। ये जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं, मैं अपने जीवन में परमानेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। अब मैं मुड़कर वापस आने का नहीं सोचना चाहता, इसीलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूं अपने जीवन में। अब इतना करने के बावजूद हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने अभी 2 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया अपने मन में। पहला, ये है फोर्थ स्टेज, इसमें है कि हमको ये तो मालूम चल गया कि हमारी क्या रूटीन है, जिसमें हम क्या क्या काम करेंगे, अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब हमको ये डिसाइड करने का समय आ गया है। कुछ हफ्तों बाद ऐसा होगा, 3 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तब भी। और अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरे कोर्स का, एक पूरी जर्नी का, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये बाद में भी होगा, अभी इसकी चिंता मत करो। तो इस क्वेश्चन में हम ये पूछना चाहेंगे अपने आप से कि अभी मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना कि मैं क्या काम करूंगा, उस काम से मुझे कितने पैसे आएंगे, मैं कितनी फीस रखूंगा, मैं कैसे कैसे पैसे कमाऊंगा। कुछ नहीं सोचना अभी के लिए आपको। अभी सिर्फ आपका ध्यान इस चीज में होना चाहिए। और अभी स्टूडेंट लाइफ है, वैसे भी पैसे की कोई चिंता नहीं है, माता पिता हमको हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो हमको बस यहाँ पे ये लिखना है कि अगर
मैं किसी एक काम को डेली 1 से 2 घंटे अपने दिन में निकालेंगे, अपनी रूटीन में से निकालेंगे और उस काम को करने की कोशिश करेंगे जो फ्यूचर में हमको करना है। लेकिन अभी पैसे नहीं चाहिए। अभी हम अपनी फैमिली या अपने सोसाइटी में दूसरों की मदद के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ये काम करेंगे। इसमें हम किसी से पैसे नहीं चार्ज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट है मेरी, वो कहती कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला कि तुम मेकअप में दूसरों को फ्री में मेकअप करो। उनको बोलो एक बोर्ड लगा दो, फ्लेक्सी बोर्ड, उस पे लिखवा दो बड़ा-बड़ा करके कि मैं फ्री में मेकअप करती हूँ। अपना सामान लेके आओ, मेरे पास ये 2 घंटे का समय है, मैं सीखना चाह रही हूँ, किसी को करवाना है तो आ जाए, अपना सामान लेके आए, मैं अच्छे से कर दूँगी। और अगर कोई नहीं भी आता, तो अपने फेस पे ट्राई करो। अपने फेस पे अलग-अलग तरीके के मेकअप्स के बारे में स्टडी करो, कौन-सा मेकअप अच्छा होता है स्किन के लिए, कौन-सा नहीं होता, स्टडी करना, नॉलेज गेन करना, ये सब उसी का ही हिस्सा है। तो आपको बेसिकली कुछ समय तक 40 दिन या 1 साल या 2 साल, जब तक आपको फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं है, आप सेवा करो बस। आप सोच कर देखो, कोई एक इंसान है जो फ्री में पढ़ा रहा है काफ़ी समय तक। अब फ्री में पढ़ाने से हुआ क्या? उनके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। अब वो टीचर 2 से 3 साल फ्री में बिना किसी सेल्फिश मोटिव के पढ़ा रहा था। अब अचानक से अब उसको उस काम को एज़ अ प्रोफ़ेशन चुनना है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अब हमको लगभग-लगभग कुछ समय हो चुका है निष्काम सेवा करते हुए, सेल्फलेस सेवा करते हुए, तो आपको उस समय के बाद, उस ड्यूरेशन के बाद आपको अब डिसाइड करना है कि अब आप उस काम को एज़ अ प्रोफ़ेशन चुनेंगे या नहीं। क्योंकि इन द एंड आपको अपने लाइफ को चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, हमारी फैमिली की नीड्स होती हैं, हमारी फ्यूचर की कुछ चिंताएँ होती हैं, जिसमें हम ना फँसें, तो हम उसके लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं। उस काम को आपको चुनना है इस 42 डेज़ के बाद। 42 डेज़ के बाद आपको बस बेसिकली ये डिसाइड करना है कि मैं अब कौन-सा प्रोफ़ेशन आने वाले समय में चुनना चाहता हूँ। अब उसके लिए सिर्फ़ मुझे अभी सेवा करनी है, जब तक मैं उस प्रोफ़ेशन को चुन नहीं लेता, फाइनली चूज़ नहीं कर लेता। इन फ्यूचर में होगा, ये सवाल आपको बाद में आंसर करना है, आज से 1 साल, 2 साल बाद। अभी के लिए इसी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि मुझे सेवा करनी है और वो भी फ्री में, दूसरों का भला करने के लिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग गाय की सेवा करते हैं ना, बिना किसी इंटेंशन के, उनको इतना कुछ जानने को पता चल जाता है, इतना कुछ पता चल जाता है जिसका कोई भी जवाब नहीं। फिर इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट ना हो पाएँ। हमारी लाइफ में हम अपनी रूटीन में कंसिस्टेंट ना हो पाएँ। लेकिन अगर आप ये सेवा कर लोगे ना, इससे क्या होता है कि दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, अकाउंटेबिलिटी फील होती है, तब आप ना चाहते हुए भी उस रूटीन को फॉलो करते हैं। बस इतनी सी बात है, जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, तो आपको आदत लग चुकी है ब्रश करने की। अब एक भी दिन अगर आप ब्रश ना करें और दूसरों को स्मेल आए बैड ब्रेथ से आपके, तो दूसरे लोग आपको बोल ही देंगे। तो आप जाने-अनजाने में ना चाहते हुए भी ब्रश करेंगे और आपको खुद भी अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी रूटीन को लगातार कुछ समय तक, चाहे 42 डेज़ कह लो, चाहे 90 डेज़ कह लो, चाहे 1 साल कह लो, आपको बस उसे फ़ॉलो करना है अपने गोल्स के अनुसार। तो जैसे ही आपने उसे बना लिया, अब बिना किसी रिज़ल्ट का सोचे, बिना किसी आउटकम के बारे में सोचे, बिना अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, बस आपको उस रूटीन को फ़ॉलो करना है सेवा समझ के। फिर इसके बाद फाइनली आपको 5th स्टेज पर ये डिसाइड करना है कि अब मैं आंसर करूँगा अपने अंदर कि मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं। बस इतनी सी बात। आपको आपकी लाइफ में सिर्फ़ एक टीचर होता है जो गाइड कर सकता है थ्रू आउट द जर्नी। माता-पिता आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। आपसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे परफ़ॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छे आचरण आप करो, सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से हमारी लाइफ़ नहीं चलती है। वो चलती है किसी की मौजूदगी से, कि बस जहाँ पे हमको कमी दिख रही है, वो कमी हमको बता दे, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है कि तुम बता सकते हो हमें कमी, और हम उस कमी को पूरा खत्म करने में या दूर करने में खुद से मेहनत करेंगे। तो ठीक यही वो स्टेज है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या आप किसी एक इंसान के आगे अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को सरेंडर करोगे? यानी वो अगर आपको बोल दे कि यहाँ पे कमी है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? छुट्टी क्यों कर रहे हो?
आप आराम क्यों कर रहे हो, ये उल्टा सीधा क्यों खा रहे हो, आपकी रूटीन में तो लिखा नहीं हुआ। सिर्फ वही इकलौता एक इंसान होगा जो आपको डांट सकता है, क्योंकि आपने उसके आगे सरेंडर किया है, आपने उसको अलाउ किया है, आपने उसको अथॉरिटी दी है ये सब करने की। और आपको चुनना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनली कि मैं किसके आगे अपनी ईगो ड्रॉप करूंगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक पे आने लग जाएगी। मैंने यहाँ पे एक चीज शायद बताना भूल गया मैं, ये जो स्पिरिचुअल एक्ट है ना, ये मैंने अपनी रूटीन में इसलिए रखा है क्योंकि हर इंसान जाने अनजाने में भगवान को मानता ही है। जो लोग नहीं मानते ना, वो कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। वो ये नहीं है कि भगवान को मानते नहीं है, बस वो बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। वो जाने अनजाने में भगवान की ही किसी एक चीज में विश्वास कर रहे हैं और उसी को वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, यही भगवान है मेरा। तो भाई भगवान सब जगह है, जिसमें तू विश्वास कर रहा है उसमें भी भगवान है। लेकिन मैं इस जगह पे नहीं जा रहा हूं। मैं बस आपको एक क्लैरिटी, एक डायरेक्शन देना चाहता हूं लाइफ में, जो इतनी परमानेंट होगी कि आप कहीं और भटकने की कोशिश करोगे ही नहीं, या करना ही नहीं चाहते होगे। जैसे आपको अभी पता चल जाए कि मैं क्या रूटीन फॉलो करूं जो मेरी जीवन भर अब चले, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो जीवन भर मुझे करना हो, मैं क्या वर्कआउट करूं, क्या डाइट खाऊं, क्योंकि अब अपनी पसंद का पूरी जिंदगी तो खा नहीं सकता, तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, महीने 2 महीने किसी ओकेजन पे आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, वो चलता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है अपनी इस रूटीन में, इसी के लिए ये पूरा तामझाम हो रहा है। और उस रूटीन में हमको डिसिप्लिन लाना है, अपने आप को सरेंडर करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, यही जर्नी का हिस्सा है। इसमें ये जो स्पिरिचुअल एक्ट है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आगे चलकर 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बाद आपको ऐसे ना लगे कि मेरे को संन्यास लेना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जंगलों में चला जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा। तो ऐसे ना हो, या ऐसा अगर हो भी तो अभी डिसाइड कर लो। आपने डिसाइड किया कि मैं भगवान के लिए नाम जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, या कुत्तों को रोटी खिला दूंगा, या पेड़ पौधों को पानी डाल दूंगा। कुछ भी आपकी पसंद का एक काम आप कर रहे हैं जो आप लगातार करेंगे अपनी रूटीन में। लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। ऐसे बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम लगभग लगभग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक नाम जप कर लेते हैं ना, भगवान के नाम का जप कर लेते हैं कॉन्शियसली ध्यान देते हुए, तो एक समय के बाद भगवान हमको खुद आकर मिलते हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं ना वैसे। अब ये बात सच है या नहीं है, विश्वास ही तो करना पड़ेगा। और अगर मान लो हमारे पास अभी समय भी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हमको देना है, 30 साल बाद 40 साल बाद हमको भगवान के दर्शन होंगे। और अगर आप जल्दी मिलना चाहते हो तो 1 घंटे भगवान के लिए कुछ करो, आधा घंटा भगवान को समय दो, तो आप थोड़ा जल्दी मिल लोगे। अब जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, ये आपको पता है। हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी हमको मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमको रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही भगवान के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उनको देख पाएंगे अपनी आंखों से, जो अभी नहीं देख सकते। अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि उनको हम साक्षात देख सकें। तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत आप डेली अपनी रूटीन में अगर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पिरिचुअल माइंडसेट को लेकर। आपको ये नहीं सोचना अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं अपने जीवन में, अरे ये तो सिखिज्म इसने अडॉप्ट कर लिया, इसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, अच्छा ये वृंदावन में दीक्षा लेकर संत बन चुका है, अच्छा ये अपनी लाइफ में इनको मानते हैं। तो बस मैं आपकी इसी चिंता को, इसी ख्याल को क्लैरिटी देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए ये काम आपकी रूटीन में डालने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब इसे आप लगातार करें तो आपको खुद ब खुद मालूम चलने लग जाएगा कि सही हमारे लिए क्या है स्पिरिचुअल एक्टिविटी को लेकर। ये चीज मेरी रह चुकी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। सो ये पूरा रोड मैप है जो हम फॉलो करेंगे आगे आने वाले 42 डेज तक। मैं अपने लिए कोशिश करूंगा, और इससे अगर आपको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ अपने जीवन को बदलने पे है। सो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।